राम राम भाई लोगों। वो है पार्ट नंबर 4 आपनो इटालियन में उच्चारण को, इटालियन भाषा में शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है। तो हमने जी के बाद आक का देख लिया, स्वर देख लिए, कॉन्सोनेंट देख लिए। जी के बाद एन का भी हमने देखा था पिछले वीडियो में, नए हो जाते हैं। उसके बाद में आगे पढ़ते हैं कि यदि जी के बाद एल आ जाए, एल के बाद में आई आ जाए तो इसका उच्चारण हो जाता है लय। क्या हो जाता है? लय। जैसे FIGLI ओ फीलियो, फीलियो यानी बेटा है। ये स्पेशल कंडीशन है GLI, लय। जैसे आलियो, आलियो बोलते हैं लहसुन को, लहसुन जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आलियो, और इंग्लिश में बोलते हैं गार्लिक। एक वर्ब होती है वोलेरे, वोलेरे का जो कंजक्शन करते हैं, वर्ब को कंजुगेट करते हैं, तो प्रेजेंट में वर्ब वोलेरे का जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है वो बनता है वोलियो, वोलियो, वोई, वोले, वोलियामो, वोलेते, वोलोनो, ये इसका कंजुगेशन रूप है। तो वोलियो का मतलब होता है आई वांट, मैं चाहता हूँ। जैसे मैं पानी पीना चाहता हूँ, वोलियो बेरे आक्वा, आई वांट टू ड्रिंक वाटर। आका, आका यानी एच जो होता है उसको इटालियन में आका बोलते हैं, और इस एच का उच्चारण नहीं होता है, ये साइलेंट होता है। ये सी तथा जी के बाद में आने पर उनकी ध्वनि को, यानी यदि सी का उच्चारण हम चेक कर रहे हैं और सी के बाद में एच आ जाए, आका आ जाए, तो उसका उच्चारण के हो जाता है। और जी का उच्चारण जब हम सॉफ्ट साउंड में जे कर रहे होते हैं, और वहीं अगर जी के बाद में एच आ जाए तो उसका उच्चारण जे की जगह गे बना देता है। आई, आई के दो उच्चारण है, ऊपर एच वाले को पीछे हम देख सकते हैं, देखे लिए हमने वीडियो में, सी तथा जी वाले में। आई, आई के दो उच्चारण है। यदि आई के बाद में कोई व्यंजन आ जाए तो आई का उच्चारण हो जाता है ई, और आई के बाद में कोई स्वर आ जाए, ए, ओ, ई, यू, इन चारों में से कोई स्वर आ जाए तो आई का उच्चारण ये की तरह होता है। ये की साउंड है देता है, उसकी ध्वनि ये की तरह आती है। यदि आई के बाद कोई व्यंजन आता है तो आई का उच्चारण क्या होता है? ई होता है। जैसे इतालिया, इटली को क्या बोलते हैं? इतालिया। इदेया, इदेया यानी विचार, आइडिया, आइडिया होता है उसको बोलते हैं इदेया। इजोला बोलते हैं टापू को इटालियन में, जो द्वीप होते हैं, आइसलैंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इजोला। इनवेर्नो, ये सर्दियों का जो मौसम होता है, जो विंटर होता है, उसको क्या बोलते हैं? इनवेर्नो। और यदि आई के बाद कोई स्वर आ जाए, कौन से स्वर? ए, ई, ओ, यू, ये आ जाए तो ये बहुत तेज़ी से बोला जाता है, यानी इसको जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत तेज़ी से बोलते हैं, और तेज़ी से बोलने के कारण इसकी जो ध्वनि है वो ये जैसी हो जाती है। आई की ध्वनि कैसी आ जाती है? ये की तरह आती है। क्यों आती है? क्योंकि स्पीड से बोलना पड़ता है इसको, क्योंकि आई के बाद में ए, ई, ओ, यू आ जाता है, तो इसको तेज़ी से पढ़ा जाता है, तेज़ी से बोला जाता है, जिससे इस आई की ध्वनि ये की तरह आती है। जैसे आई, ई, आर, आई, यानी ई इटालियन में कैसे पढ़ेंगे? ई, ए, र, ई, तो ये हो जाएगा ये री। हम स्लो मोशन बोलेंगे तो ये री, लेकिन जब हम एक साथ बोलते हैं इस पूरे को तेज, ये री यानी बीता हुआ कल, यस्टर जो बीता हुआ दिन होता है उसको क्या बोलते हैं इटालियन में? ये री। और आने वाले कल को दोमाने, और आज को ओजी। जैसे ओगुर्त, ओगुर्त बोलते हैं दही को। उदाहरण और देखते हैं, फ्यूमे, फ्यूमे यानी नदी, रिवर। प्यात्सा, प्यात्सा यानी चौक चौराहे जो होते हैं बाजार का, उसको क्या बोलते हैं? प्यात्सा। याद रखना, जब सी तथा जी के बाद आई आता है और उसके बाद कोई स्वर जैसे ए, ओ, यू आता है तो आई साइलेंट हो जाता है। आई दो जगह साइलेंट रहता है, एक तो जी के बाद में और एक सी के बाद में। कब होता है? जब सी तथा जी के बाद में आई आता है और आई के बाद में ए, ओ, यू में से कोई भी स्वर आ जाए तो आई क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है, तथा सी का उच्चारण वहाँ पे चे होता है और जी का उच्चारण जे होता है। जैसे दो उदाहरण देखते हैं, CIAO, चाओ, चाओ यानी हेलो या नमस्ते, इसको हम चियाओ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? चाओ। जोरनो, जोरनो यानी दिन। एक नोट लगा कर बात याद रखना, जब दो जी एक साथ आ जाए यानी डबल जी का उच्चारण आई तथा ई से पहले ज की तरह होता है। जैसे ओजी, ओजी यानी आज। अगला पढ़ते हैं एल, एल का उच्चारण होता है वो ले की तरह होता है। एल का उच्चारण सिंपल है, ले की तरह होता है। लूना, लूना यानी चांद। लिब्रो, लिब्रो बोलते हैं किताब को। लाते, लाते बोलते हैं दूध को। लावोरो, लावोरो बोलते हैं काम को। लुच्चे बोलते हैं रोशनी को, जो लाइट होती है, रोशनी होती है, उसको इटालियन में बोलते हैं लुच्चे। लिंगुआ बोलते हैं भाषा को, और जीभ होती है उसको भी लिंगुआ ही बोलते हैं। शेर को इटालियन में बोलते हैं लेओने, और जो स्पीड होती है धीमी, धीमी गति को बोलते हैं लेंतो, लेंतो यानी धीमा।
और लेतो बोलते हैं बिस्तर, जो बेड होता है उसको बोलते हैं लेतो। और जो नींबू पानी होता है लेमोनेड, उसको इटालियन में बोलते हैं लिमोनाता। क्या बोलते हैं? लिमोनाता। जो सुंदर होती है कोई चीज़, ये स्त्रीलिंग शब्द है। कोई चीज़ सुंदर हो तो उसको बोलते हैं बेल्लो। बेल्लो यानी सुंदर, ब्यूटीफुल, स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है ये। फेमिनाइन वर्ड है ये बेल्लो। बेल्लो यानी सुंदर। फ्रातेल्लो, फ्रातेल्लो बोलते हैं भाई को। भाई को क्या बोलते हैं इटालियन में? फ्रातेल्लो। बहन को क्या बोलते हैं? सोरेला। एम, एम का उच्चारण सिंपल है, मैं होता है। एम का उच्चारण क्या होता है? मैं। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, मम्मा। मम्मा यानी माँ। इटालियन में माँ को क्या कहते हैं? मम्मा। मारे, मारे यानी समुद्र, जो समुद्र होता है उसको इटालियन बोलते हैं मारे। और आगे पढ़ेंगे हम इनके पीछे आर्टिकल कैसे लगाए जाते हैं। कई जगह आपने पढ़ा होगा इल मारे, तो इल क्या है? आर्टिकल है। इल, ला, ये आर्टिकल होते हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। मारे यानी समुद्र। मानो, मानो यानी हाथ, जो एक सिंगल हाथ होता है, यानी सिंगुलर वर्ड है। मानो, मानो यानी हाथ। और मानी यानी हाथ, मानी यानी हाथ होते हैं, वो पुलिंग हो जाए, प्लूरल हो जाता है, एक से ज़्यादा हाथ, दोनों हाथ एक साथ, यानी मानी। और मानो यानी हाथ। मातिना, मातिना यानी सुबह, मॉर्निंग, सुबह का मॉर्निंग जो टाइम होता है उसको बोलते हैं मातिना। मेला यानी सेब। मोंदो यानी दुनिया, ये जो वर्ल्ड होता है इसको इटालियन में क्या बोलते हैं? मोंदो। मंजारे, ये एक वर्ब है भाई, मंजारे। मंजारे वर्ब का मतलब होता है टू ईट, यानी खाना। इसका भी हम आगे पढ़ेंगे कि प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में इसको कॉन्जुगेट कैसे करते हैं। प्रेजेंट में इसका कॉन्जुगेट होता है मंजो, मंजी, मंजा, मंजामो, मंजाते, मंजानो। यो मंजो यानी मैं खाता हूँ। आगे पढ़ेंगे। मक्कीना, मक्कीना बोलते हैं गाड़ी को। मियल्ले, मियल्ले किसको बोलते हैं? सेद को। अन्य जो होता है सेद होता है उसको इटालियन बोलते हैं मियल्ले। मूजिका, मूजिका बोलते हैं संगीत को, यानी म्यूजिक को इटालियन में बोलते हैं मूजिका। जेम्मा, जेम्मा यानी रतन। और फ्यामाता, फ्यामाता किसको बोलते हैं? ज्वाला को। और फेरमाता बोलते हैं भाई स्टॉप को, जो बस वगैरह रुकती है उस स्टॉप को बोलते हैं फेरमाता। एन का उच्चारण ने की तरह रहता है, सिंपल है। इसके उदाहरण देखते हैं। नोत्ते, नोत्ते बोलते हैं भाई रात को, जो रात्रि होती है, नाइट होती है, उसको क्या बोलते हैं? नोत्ते इटालियन में। नाजो बोलते हैं, जो हमारा नाक होता है उसको बोलते हैं नाजो। और जो नाम होता है उसको बोलते हैं नोमे। और सरनेम जो होता है उसको बोलते हैं कोन्यो में। नोनो, नोनो यानी नोवा। और एक एन की जगह दो एन आ जाए तो उसका मतलब बदल जाता है। नुबे, नुबे यानी बादल, जो बादल होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नुबे। नावे, नावे यानी नाव, जो बोट होती है, नाव होती है, उसको बोलते हैं नावे। और जो बड़ी नावें होती है उनको बोलते हैं नावे। और छोटी वाली होती है उनको क्या बोलते हैं? बारका। जो बड़ी वाली नावें होती है ना उनको बोलते हैं नावे, और छोटी वाली को बोलते हैं बारका। नियंते, नियंते, नियंते यानी कुछ नहीं। जब आपको पूछा आपके पास क्या है, तो आप बताना चाहते हो कुछ भी नहीं है, तो आप बोलते हैं नियंते, नियंते यानी कुछ नहीं। और मैंने बताया था एन ऊपर जब नोनो बताया तो नोनो का मतलब होता है नौवा। जैसे हम कहते हैं ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, नाइन्थ। नाइन्थ को बोलते हैं नोनो। और दादा दादी होते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनको बोलते हैं नोना। सॉरी, दादा दादी नहीं, दादी और नानी स्त्रीलिंग है। और नोनो पुल्लिंग हो जाएगा, यानी दादा और नाना। नुवोवो, नुवोवो यानी नया, जो नया होता है उसको बोलते हैं नुवोवो। आगे हम पढ़ते हैं ओ का उच्चारण। ओ का जो उच्चारण है होता है ओ और औ, ज़्यादातर ओ की साउंड देता है। उदाहरण देखते हैं। ओरा, ओरा यानी, ओरा का दो तीन मतलब होता है। ओरा का मतलब घंटा भी होता है, या चिन्ह को ओरा यानी 5 घंटा। ओरा का मतलब समय भी होता है, टाइम भी मतलब ओरा ही होता है। जैसे हम पूछते ना कि इटालियन में बात करते सुनता होगा के ओरे सोनो, यानी अभी क्या टाइम हुआ है, यानी कितने बजे हैं। तो समय को भी क्या बोलते हैं? ओरा। और अभी हम बोलते हैं ना अब जस्ट नाउ, तो उस नाव को, अब को भी इटालियन में क्या बोलते हैं? ओरा। कोई पूछे अभी का, अभी के लिए क्या होता है, तो अभी के लिए होता है ओरा। ओक्यो, ओक्यो यानी आंख। ओजी, ओजी यानी आज। ओरो, ओरो यानी सोना, सोना धातु होती है, जैसे चांदी होती है वैसे ही सोना भी एक धातु है, उसको इटालियन में बोलते हैं ओरो, इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड। ओशियानो, ओशियानो बोलते हैं महासागर को, जो ओशियन होते हैं महासागर उनको बोलते हैं ओशियानो। ओरसो यानी भालू। ओम्ब्रा, ओम्ब्रा यानी परछाइया, छाया, जो शेडो होती है, छाया होती है, उसको क्या बोलते हैं? ओम्ब्रा। ओल्त्रे, ओल्त्रे यानी के पार, बियॉन्ड, इसको बोलते हैं इटालियन में ओल्त्रे। ओंदा, ओंदा यानी लहर, जो पानी की लहरें होती है, जो वेव होती है, उसको क्या बोलते हैं? ओंदा, ओंदा यानी वेव। ओवेस्ट, ओवेस्ट बोलते हैं
पश्चिम, यानी जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा होती है, तो पश्चिम दिशा को इटालियन में क्या कहते हैं? ओवेस्ट।